अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैंने दो मुस्तनद, ऑथेंटिक, एंडोर्स्ड और एकम्प्लिश्ड मुफ्तियान किराम से खालिस तालिब इल्माना अंदाज में एक ही सवाल मुख्तलिफ मौक़े पर अर्ज़ किया और ये कहा कि अगर कोई शख्स इस दुनिया में किसी भी गैर मुस्लिम घर में अगर पैदा होता है और आफ्टर कंप्लीटिंग हिज लाइफ स्पैन, यानी अपनी ज़िंदगी की मुद्दत या अयाम को मुकम्मल करने के बाद इस दुनिया से चल बसता है, लेकिन उसके पास इस्लाम की बाकायदा तौर पर दावत नहीं पहुंची हुई होती है और उसी हालत में वो इस दुनिया से चल बसता है, तो उस शख्स का अबदी एतबार से ठिकाना क्या होगा। तो दोनों मुफ्तियान किराम ने फरमाया कि इस मसले के बारे में अलग अलग अय्यमा व मुज्तहिदीन की जो आरा है वो मुख्तलिफ है, लेकिन सबसे मजबूत और यूनानिमसली एंड वाइडली एक्सेप्टेड राय जो है वो ये है कि इस शख्स का ठिकाना कतअन जन्नत तो नहीं हो सकता है। मज़ीद आसान अल्फाज में मुझे उन्होंने समझाने के लिए फरमाया कि हर इंसान को अल्लाह पाक फितरत इस्लामी पर पैदा फरमाते हैं और मिन जुमला और बहुत सारी नेमतों के, यानी इन्फिनिट नेमतें जो अल्लाह पाक हर एक इंसान को अता फरमाते हैं, उनमें से चंद नेमतें ये हैं जिसको अकल, फ़हम, बेसिक ह्यूमन इंटेलेक्ट या खिलकत या फितरत से ताबिर किया जाता है। तो इन सब चीज़ों का तकाजा ये था कि ये ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट या रागिब हो जाता इस्लाम की तरफ और उसको कबूल करता। लेकिन आफ्टर अटेनिंग द सर्टन एज ऑफ मेच्योरिटी, अगर वो इस्लाम को, यानी इस दुनिया के सबसे अजीम तरीन हक़ को कबूल नहीं करता है और उसकी तरफ रागिब अट्रैक्ट नहीं होता है, तो इस शख्स का ठिकाना कतअन जन्नत नहीं हो सकता है। ये उस शख्स के बारे में है जिस शख्स के पास हक़ या इस्लाम की दावत नहीं पहुंची। उसकी भी फितरत और खिलकत या लेवल ऑफ इंटेलेक्ट या विजडम का तकाजा यह था कि वो ऑटोमेटिकली इस्लाम को कबूल करता है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मुफ्तियान किराम का कहना है कि वो कतअन जन्नत में नहीं जा सकता है। अब अगर हम इस चीज़ को फिलोसॉफिकली अप्लाई करें अपनी सिचुएशंस पर, अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर किस्म की नेमत से नवाजा है और सबसे बड़ी नेमत जो हमारे पास है वो ईमान की है, इस्लाम की नेमत है, दौलत है। तो ये यानी इस दुनिया का सबसे अजीम तरीन और सबसे बड़ा हक़, तो उससे अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है। और उसके बाद उससे पहले मैंने खिलकत इस्लामी पर पैदा फरमाया है और ये सब चीज़ें जो मैंने अर्ज़ की वो उन चीज़ों से मालामाल फरमाया है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस या बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं या ऐसे आते हैं जिनको हमें डे टू डे बेसिस पर डील करना पड़ता है। हमारे पास मिसाल के तौर पर कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि एक साइड की तरफ हक़ होता है और एक की तरफ बातिल होता है। अगर हम हक़ की तरफ रागिब होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और उसको कबूल करते हैं और उसकी तरवीज, प्रोपगेशन या प्रमोट करते हैं, तो नूरन अला नूर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं बल्कि इसके वाइसी वर्सा और बरक्स बातिल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसकी तरवीज करते हैं, खुदा न करे, खुदा न खास्ता, तो ये कितनी बदकिस्मती की बात है और ये कितनी फितरत के ख़िलाफ़ बात है और ये कितनी, यानी बकिया चीज़ों के तो ख़िलाफ़ है ही है। तो बेसिक सो फार एज़ द बेसिक हायरार्की इज़ कंसर्न, ये तो फितरत के ख़िलाफ़ है और खिलकत के ख़िलाफ़ है। चीज़ाए ये कि जब तमाम हुज्जतें ताम हो जाएं और हमारे पास हक़ सामने आ जाए और हक़ के एतबार से तमाम हुज्जतें ताम हो जाएं और उसके बावजूद भी हम बातिल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हाउ अनफॉर्चुनेट इज़ इट ऑन आवर ओन बिहाफ। तो ये कितनी बदकिस्मती की बात है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। एट दिस वेरी पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन मुझे एक आयत मुबारक याद आ रही है, ज़हन में आ रही है, वो ये है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अल्लाह ताला अक़्ल सलीम और क़ल्ब सलीम की दौलत से नवाजे, बरकत अता फरमाए। हम सब हिदायत के मोहताज हैं और अल्लाह ताला हिदायत से भी नवाजे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।